श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आइए शुरू करते हैं सावन मास महात्म का तीसरा अध्याय। सनत कुमार जी ने कहा, हे भगवान, आपने व्रत समुदाय का उद्देश्य कहा। हे स्वामीन, इससे तृप्ति नहीं हुई, अतः आप सविस्तार गए। सुरेश्वर, जिसे सुन मैं कृत्य हो जाऊं। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे योगीश, जो विद्वान सावन मास नकद व्रत कर बिताता है वह 12 महीने में नकद व्रत का फल भोगता है। दिन की समाप्ति के 3 घटी पहले रात्रि भोजन को नकद व्रत कहा जाता है। उक्त भोजन में सूर्यास्त के पहले 3 घड़ी समय का त्याग कर अविष्ट समय लिया है। सूर्यास्त के 3 घटी तक संध्याकाल कहा है। आहार, मैथुन, निद्रा, चौथा स्वाध्याय, इन कार्यों को सायकाल में ना करे। ग्रस्त एवं सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 प्रकार की अवस्था मुझसे सुनो। जब सूर्य नारायण के मंद होने पर अपने देह की छाया द्रव्यगुणित हो, उस समय सन्यासी के लिए नकद भोजन व्रत कहा है। रात्रि में भोजन को नकद भोजन नहीं कहा गया है। पंडितों ने ग्रस्तों के लिए नक्षत्र के उदय लेने पर रात्रि भोजन को नकद भोजन व्रत कहा है। सन्यासियों के लिए रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थी विधि द्वारा रात्रि में नकद व्रत करे। सन्यासी, विधवा तथा विदुर पुरुष सूर्य नारायण के अस्त होने के पहले भोजन करे। जो पुत्रहीन, अक्षमहीन, स्त्रीहीन विदुर यदि है तो वह रात्रि में भोजन करे। सावन मास के आ जाने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल संकल्प करे कि मैं सावन के 1 महीने तक ब्रह्मचर्य में रह प्रतिदिन सुबह स्नान करूंगा, नकद व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, यदि इस व्रत आरंभ होने पर समाप्ति व्रत पूर्ति के पूर्व ही मैं मर गया तो हे जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से व्रत पूर्ण हो। यो बुद्धिमान मासारंभ में संकल्प कर नकद व्रत करे। हे मुने, अब उत्तम लक्ष्य पूजा विधि सुनो। लक्ष्मी की इच्छा वाला मनुष्य बिलपत्रों से शांति की कामना वाला भी दुर्भाव से तथा आयुष की इच्छा वाला चष्मा पुष्पों से भगवान हरि का अर्चन करे। विधा की इच्छा वाला मल्लिका तथा चमेली पुष्पों से अर्चन करे। तुलसी दलों से शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना वाला मनुष्य कटेरी पुष्प से पूजन करे। दुष्स्वप्न नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करे। देव के सम्मुख रंगवली, पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर विभु का अर्चन करे। यो संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से अर्चन करे। यदि लक्ष्य पूजा करता है तो शंकर प्रसन्न हो जाते। अंत में उद्यापन करे। मंडप बनाकर मंडप के तीसरे भाग में वेदी बनावे। पुण्य आवाचन कर आचार्य वरण करे। मंडप में प्रवेश कर रात में गाजा बाजा शब्द से और वेद पाठ से जागरण करे। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग दत्तो भद्र बनाकर उसके मध्य भाग में चावल से सुंदर कैलाश बनावे। उस वेदी जगह पर खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापना कर उसमें अक्षपल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र को रख के उस पर पार्वती पति की सुवर्ण प्रतिमा को पंचामृत स्नान पूर्वक स्थापित कर अर्चना करे। नैवेद्य युक्त धूप, दीप, गीत, वाद, नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात में जागे। सुवर्ण स्नान करे। पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनावे। तिल घृत पायस से मूल मंत्र गायत्री शिव सहस्त्र नाम से हवन करे। जिस मंत्र से पूजन किया उसी मंत्र से हवन करे। चक्राघृत युक्त चरु से हवन करे। फिर सुशिष्टकृत हवन कर पूर्णाहुति करे। प्रातः वस्त्र, अलंकार, भूषण से आचार्य का अर्चन करे। ब्राह्मणों का पूजन करे। दक्षिणा दे। जिन मंत्रों से उमापति का लक्ष्य पूजा की है उस चीज का दान करे। सोने की प्रतिमा बनाकर शंभु का अर्चन करे। यदि 1 महीना तक दीप जलाया हो तो उसे दान में दे। संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि के लिए सोने की चांदी का दिया बनाकर गोघृत से संयुक्त कर दान करे।
देवता से क्षमा प्रार्थना कर ब्राह्मण से हवन करावे। हे मुने, यो जो मेरा अर्चन करता है मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। यदि श्रावण मास में ये कार्य किए जाए तो अनंत फल देने वाला होता है। इस महीने में जो मौन व्रत ग्रहण करता है वो श्रेष्ठ वक्त हो जाता है। वो मौन व्रत दिन रात या दिन का हो या भोजन के समय का हो, मौन व्रत में घंटा तथा पुस्तक दान करे तो सब शास्त्रों की जानकारी कर लेता है, वेद और वेदांग का पारगामी हो जाता है। मौन व्रत महात्मय से बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। मौन व्रत करने वाले जीव का किसी से कलह नहीं होता क्योंकि मौन व्रत उत्तम है। सावन मास महात्म का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। यह सुनकर आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।